पानी के स्रोत आपके पहले कहाँ से है, या दिल्ली जल बोर्ड से है, या हैंडपम्प के हैं, या समरसीबल के हैं। अगर दिल्ली जल बोर्ड का पानी ख़राब आ रहा है तो एक तो हम वहाँ शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, जब पानी हमारे पास आ रहा है और कोई स्रोत नहीं है तो उस पानी को पीने के लिए उबाल के पी सकते हैं। ये गंदा पानी जो अगर हम पीते हैं तो उससे हमारे पेट में कीटाणु इस तरह से चले जाते हैं, जिससे दस्त, उल्टी और बार बार बीमारी लग जाती है। तो उसके लिए हम कई चीज़ बताते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में पानी को रखा जाए तो शुद्ध हो जाता है। ज़्यादातर हम प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, हम मिट्टी के, गर्मी हो तो मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें, उसमें पानी शुद्ध होता है। पानी को उबाल के भी हम शुद्ध पानी कर सकते हैं, लेकिन महंगाई का ज़माना है, आप लोगों के पास इतनी गुंजाइश है या नहीं है, तो पानी को छान भी सकते हैं, पानी में फिटकरी भी डाल सकते हैं। पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको उबाल के पिए तो बीमारी से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। पानी को नीचे ज़मीन पे ना रखें, अगर मटका हमारे पास है उसको मटके को ऊंचे पे रखें, क्योंकि ज़मीन में छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, मिट्टी से ही होता है, मिट्टी गड़े में छिद्र होता, वो उसमें चला जाता, और हम उस पानी को ढक के रखें। गंदा पानी पिया, उसके बाद हमको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, डिसेंट्री स्टार्ट हो गई। डिसेंट्री में भी आपको ब्लड भी आ सकता है। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी गंदी बीमारी है जो अब गंदगी, गंदे पानी इस सब से फैलती है। कॉलरा, इतनी आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, गैस्ट्राइटिस स्टार्ट हो गया। तो ये सब है कि तो पीने का पानी अगर आपका साफ़ होगा तो उससे आप बहुत सारी मतलब आने वाली बीमारियों से भी, और मतलब ये नहीं कि ये तो डिसेंट्री, कॉलरा तो छोटी बीमारी, और जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है उनसे भी आप बचा जा सकता है। सबसे पहले पेट सही होना चाहिए तो हमारा पूरा शरीर ठीक है। अगर हमारा पेट ही खराब है तो सारा शरीर ही बेकार है। तो पानी का साफ होना तो बहुत ज़रूरी है। पहले हमें सब्जी को धो लेना चाहिए, धो के फिर हमें काटना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उसको जो गुणवत्ता है वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होती, और इससे हमें कीटाणु से बचाव भी हो सकता है। अपने हाथ भी साफ़ होने चाहिए, हमारा जो जिस चीज़ से हम काटते हैं चाकू हमारा वो भी साफ़ होना चाहिए, बर्तन भी हमारा साफ़ होना चाहिए, फिर हम उसको काटना चाहिए, ताकि हमारी जो विटामिन है सब्जी की जो मतलब ना निकले, उसी की उसी में रहे। सब्जियां जो है काट के आप वॉश करने से उसके सारे विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सब्जियों को पहले धो लें अच्छी तरह से, फिर काटें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो के जो हरी सब्जी है उसको तो हमें कम मसालों डाल के बनाना चाहिए, और जो ताकि उसकी गुणवत्ता ख़त्म ना हो जाए। कि सादा खाना हम हजम भी जल्दी कर सकते हैं, तेल मसाले वाला खाना जो देर से हजम होता है। सस्ते से सस्ता और पौष्टिक आहार हम किस तरीके से खा सकते हैं। जैसे अभी सर्दी के मौसम है, इसमें हरा साग सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसमें मेथी है, पालक है, सोया है, सरसों है, तो ये खून बढ़ाने के काम करता है। गर्मियों में जैसे घिया है, तोरई है, सीताफल है, ये सारा मौसम की सब्जियां होती है, वो जो ठीक मिलती है। हमें ज़्यादातर घिया, तोरई ये सब खानी चाहिए। आजकल हरी सब्जी 3 महीने तक बहुत चलेगी, तो 3 महीने तक अगर हरी सब्जी हम खाते रहेंगे तो जो साल भर में जो हमारी खून की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर मुझ में खून की कमी है तो आज इतना पैसा नहीं है कि मैं दूध पीऊँ, देसी घी खाऊं, वो खाऊं, हमारी तो बस की नहीं है। हम वो सब चीज़ें हरी सब्जियों से ही ले सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं आजकल फैन, फीस, पापे बहुत सारा ज़्यादा खाते हैं चाय के साथ, तो उनको बताते हैं हम थोड़ा सा तुम मतलब चने ले लो, थोड़ी सी मतलब दाल ले लो मूंग की, उसे रात को तुम भिगो दो और दूसरे तीसरे दिन उसमें अंकुरित हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा ले लो और उसमें ज़रा प्याज नमक डाल के उसे तुम चाय के साथ ले सकते हो। एक पराठा तुम चाय के साथ ले सकते हो, कभी छोटे बच्चों के लिए दलिया बना सकते हो। अब मेथी में आयरन खूब होती है, हरी मेथी में आयरन बहुत ज़्यादा होता, तो हम क्यों ना मेथी का, अगर मेथी की हम सब्जी भी ना खाएं, हम तरीका बदल सकते हैं।
एक दिन परांठे बना लें, एक दिन दलिया में डाल लें, एक दिन रोटी बना लें। कई बीमारियां तो जैसे कमजोरी वगैरह हम खाने पीने में ध्यान रखें तो उससे भी नहीं होती हैं। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर अपने खान पान को लेकर हम ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादातर खान पान पर ध्यान देना चाहिए और भरपेट खाना चाहिए। अगर दाल रोटी चावल सब्जी चाहिए, हम मैंने कहते हैं दूध घी फल नहीं है तुम्हारे बस में तो भरपेट खाना जरूर दो, समय से खाना दो। अगर इस टाइम आपको खुराक नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी कमज़ोर होगा। कि अपने लिए भी जो कुछ खाना है तो बच्चे के ऊपर भी असर हमारे खाने का ही पड़ेगा। हर 4-5 घंटे बाद कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। ये नहीं कि ज़्यादा एक बार में खाना खाएं, लेकिन थोड़ा खाना जरूर खाएं। और जैसे चने सबसे सस्ते हैं, चने खा सकते हैं। जैसे गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ ले सकती हैं, उसके अंदर आयरन होती है, चने के अंदर भी आयरन होता है। आजकल अनाज में कैल्शियम आयरन नहीं पाए जाते पूरा, इससे पूरा नहीं पड़ता तो आपको ये गोली लेना जरूरी है। तो काफ़ी औरतें अब लेती भी हैं गोली समय से, नहीं पहले तो फेंक देती थी। उनका कहना था हम बीमार नहीं हैं, हमें दवाई क्यों देते। बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर वो मतलब गर्भवती हैं या प्रेग्नेंट हैं तो वो घर में बैठ रहे हैं और ना दिखाएं। सबसे पहले उनको दिखाना ही ज़रूरी है। 3 महीने के बाद में आप किसी हॉस्पिटल में अपना नाम जरूर लिखवानी है, ताकि नाम दर्ज करानी है। और समय से उसे अपना चेकअप भी कराना चाहिए। और जो अस्पताल से डिस्पेंसरी जो दवाइयाँ मिलती हैं कैल्शियम की, आयरन की, वो समय समय पर उसे खानी चाहिए, ताकि उसको जो बच्चा गर्भ में है उसकी हड्डियों के लिए मजबूत करने के लिए वो गोलियाँ वगैरह दवाइयाँ देते हैं। और उसकी स्थिति क्या है उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, तो वो भी हमें कराना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो भी आप अपना खाना खाने के बाद जो है आपको दाहिनी करवट से लेट के प्रॉपर रेस्ट 1-1.5 घंटा ज़रूरी है, ताकि उससे जो है फीटल सर्कुलेशन में आसानी मिल जाती है। किसी महिलाओं को बहुत उल्टी आती है तो उनको घरेलू इलाज बताते हैं, जैसे कि सौंफ के पानी बना के लेना, इलायची के पानी बना के लेना। ना खाने से उल्टी होती है। अगर आप एक एक टुकड़ा एक एक पीस खाते रहो, सुबह तो खाली पेट रहना ही नहीं है। और ज़्यादा उल्टी हो रही है तो बड़ी इलायची का पानी उठा के रख लो, उसको 15-20 मिनट बाद 2-2, 3-3 चम्मच वो पानी पीते रहो, तो उससे उल्टी बंद हो जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे टीबी भी मिलेगी आपको। छोटे बच्चों में दस्त, उल्टी, बुखार, हैजा ये भी मिलेगा आपको। और ये मौसमी बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, जैसे बरसात आई तो मलेरिया हो गया, जैसे सर्दी आ गई तो खांसी जुकाम हो गया। ये मौसमी बीमारियाँ भी ज़्यादा लगती हैं। औरतों में तो खून की कमी है, सब औरतों में समझो खून की कमी होती है। जैसे बुखार हो जाता है बच्चे के लिए तो एकदम तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए बच्चे को कितना बुखार है। पानी की पट्टी रख दो उसके ऊपर। जैसे सर्दी है आजकल तो काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, इसका तुम काढ़ा बना के दे दो, चाय बना के दे दो। जैसे गैस वूस बन जाता, पेट बदहजमी हो जाती है, तो सौंफ, अजवाइन और सौंठ और जीरा और काला नमक उनको तवे में भून के उनके चूरन बना के रख लो। और उसमें ज़्यादा हो सके तो जो अरड़, बहेड़ा, आंवला जो त्रिफला होता उसमें मिला के रख लो। घर में चूरन तैयार कर लो, मतलब घर का सामान हो चाहे आसपास की चीज़। अपना स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है, तो इसको खाने से मतलब खून की पूर्ति होती है, मतलब खून की कमी नहीं होती शरीर के अंदर। आंवले खाने से दांतों के मसूड़े भी मजबूत होते हैं। आंवला खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और जैसे नींबू का रस पीने से वो भी दांतों के मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत खराब नहीं होते जल्दी से विटामिन सी खाने से। जुकाम नहीं होता विटामिन सी खाने से। ऐसे बहुत सारी मतलब जो हमारे फल वगैरह हैं जिनको लोग कहते हैं सर्दियों में नहीं खाना चाहिए या गर्मियों में नहीं खाना चाहिए या बरसात में नहीं खाना चाहिए, तो ये जानकारी हम लोगों को देते हैं कि ये वाली चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। कोई भी फल किसी भी मौसम में नुकसान नहीं करता। जितना नीम में गुणकारी उतनी ही गुणवान है नारी। हमने दोनों का एक साथ जोड़ा। जैसे नीम के पत्ते खाने से
डायबिटीज़ वालों को आराम होता है। नीम को मतलब पीस के पत्तों को बच्चों को सुबह सुबह 7 दिन तक अप्रैल और मई और जून के महीने में पिलाया जाए 5 दिन तक, तो पेट के कीड़े सारे मर जाते हैं। फोड़ा है, फुंसी है, जो है गर्मी के दाने निकलते वो हैं, सब ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको बुखार भी नहीं आएगा। इस गंदगी को निपटने के लिए तो हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए। पहले मैं खुद साफ रहूं, अपने परिवार से साफ सफाई के बारे में बात करूं, अपने पड़ोस से बात करूं, और अपनी मतलब ब्लॉक में जिसमें रहता हूं उसमें भी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर हम अपने घर की साफ सफाई रखना है तो आप पहले अपने घर का कचरा एक डिब्बे में डालें ताकि वो इधर उधर ना फैले। और घर को साफ करने के कई तरीके होते हैं कि जब वहाँ पे हम खाना बनाते हैं वो जगह तो हमारी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उस जगह हमारे जूते नहीं जाने चाहिए, चप्पलें नहीं जानी चाहिए। ये जगह तो हमारी ज़रूरी है साफ़ होने की। कोई भी चीज़ गिर जाती है उसको हम उठा लेते हैं। जैसे अभी हम काम करके आए, उसको साबुन से हाथ धोए, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, अब परोसते समय और खाते समय साबुन से हाथ धोएं। हम घर के आसपास गंदगी ना होने दें। अगर हम एक कूड़े का डिब्बा रखें तो घर के कूड़ा उस कूड़े डिब्बे में डालें, नाली में ना फेंक के कूड़ेदान में डालें। दूसरों को तो हम देखते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते। कभी आँख छुपा, हाँ दीदी हम साफ कर लेंगे, लेकिन क्या है नाली में थोड़ा सा कूड़ा बचा डाल दो। थोड़ा थोड़ा करके अगर सारे परिवार वाले नाली में कूड़ा डालेंगे तो नाली अपना भरेगी। जब हम इतना कूड़ा फेंकने जा रहे हैं बाहर, ये हमने लगा रखी कर्मचारी जब कूड़ा उठाने वाली, तो पूरा ही उठा के ले जा सकती है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं दिमाग में ये रखते हैं ये थोड़ा सा ही तो है, चलो इस झाड़ को ला के नाली में कर दो। इतना हुआ था मलेरिया, डेंगू किस वजह से फैला है? ये क्या है? आपके कूलर में पानी भरा पड़ा है, आपके इधर टायर है पड़े हुए उसमें पानी भरा पड़ा है, ये तो इससे सारी ये बीमारियां सब फैल रही हैं। तो आपका पास का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़रूर क्लीन होना चाहिए। छोटे बच्चे के अंदर से ही, जैसे बच्चा सो के उठा है, हम जो कि छोटा बच्चा है तो उसकी देखरेख हम करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, सफाई हम करते हैं। जैसे थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा, तो उससे हमें पहले ही उसके दांत साफ करने की बात करनी चाहिए, नाखून साफ करने की बात करनी चाहिए, हाथ धोने की बात करनी चाहिए, सुबह उठ के टॉयलेट जाने की बात करनी चाहिए। छोटे से ही उसको हम सिखाएंगे, जब स्कूल जाने लगेगा तो छोटे से ही उसको सिखाना चाहिए। बार बार हमें अपने बच्चों में भी वही आदत डालनी होगी कि शौचालय हम जाते हैं तो तुरंत साबुन से हाथ धोएं। खाना बनाने से पहले हमें हाथ धोकर ही बनाना होगा। आटा गूंदना है घर में तो उससे पहले हमें साबुन से हाथ धोना। हम अपने आप में वो परिवर्तन हमें लाना होगा, तो तभी हमारे बच्चे भी उसी तरह से करेंगे। उनका नाखून बड़ा तो नहीं है, जैसे बच्चे कुछ गिर जाता है उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो वो ध्यान रखें कि ऐसा बच्चा कर रहा है तो हम बार बार टोकते हैं, यानी उनको सिखाते हैं कि ऐसा ना करें। जो गिर गया उसे छोड़ दो, उसे मत उठाओ। बच्चे को गंदगी से निमोनिया जल्दी हो जाती है, दूसरा हैजा हो जाता है, टाइफाइड, ये 3 जो बीमारियां मुख्य हैं जो जल्दी से बच्चे को हो जाता है गंदगी के कारण। सबसे पहला बेसिक जो पॉइंट है ना, तो वो यही है कि आपको हाथ क्लीन रखने चाहिए। हाथ हमेशा, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद, आप कहीं जा रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ खाने से पहले और खाने के बाद ही अगर आप हाथ धोना शुरू कर देंगे, या आप टॉयलेट आ रहे हैं उसके बाद आप अच्छे से हाथ साफ करेंगे, पता नहीं कितनी अनगिनत बीमारियां हैं जिससे आप इससे बचे जा सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे ना तो आपको देख के आपका बच्चा भी मतलब ये सीखेगा। मैं से हम तक का हम काम करते हैं। पहले अपने आप से कोई भी काम अपने आप से शुरू करना चाहिए, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, जब मतलब गली और ब्लॉक और पूरी दिल्ली के ऊपर जाना चाहिए।